हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी छात्र आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, बिहार आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का जो है साइंस का, इसमें जो है हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग जो है जीके का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी जो है एक सेट अपलोड हुआ है 24 का, उसको भी जा करके देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। ठीक है, तो उससे पहले जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग देख लीजिए। एक चैनल जो है यहाँ पर देखिए, कोई भी आप लोग जॉब से रिलेटेड न्यूज़ चाहते होंगे तो यहाँ पर आइएगा और नया यूट्यूब पे आने के बाद नया वैकेंसी करके सर्च कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से नया वैकेंसी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सर्च कर देना है आपको। सर्च करने के बाद जो है यहाँ पर अगर चैनल नेम नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको फ़िल्टर दिख जाएगा। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन दिखेगा। फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल दिखेगा। ठीक है, ये ऑल पर जो है आपको क्या करना है, क्लिक करना है एरो पर। चैनल पे सेलेक्ट करके उसके बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट में ये चैनल आ रहा है, ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे जो है आपको वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी जो है मिलता रहेगा। सिलेबस और नया नया जो भी वैकेंसी आएगा उसका अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग जा करके विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं बीएचयू कलर का भी जो आया हुआ है, अप्रेंटिसशिप का आया हुआ है, ग्रुप डी का सिलेबस बताया हुआ है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है। ये सब अपडेट जो है इस पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो भी जॉब से रिलेटेड नया वैकेंसी आएगा सभी अपडेट इस पर मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान का जो है आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा जो है इसका सूत्र क्या होता है ये पूछा गया है। तो धोबन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, तो Na2CO3 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप सभी का। ठीक है, उसके बाद धोबन पाउडर का रासायनिक सूत्र अगर पूछ लेता है कभी कभी तो उसका क्या हो जाएगा, तो उसमें जो है Na2 हो जाएगा, CO3, उसके बाद डॉट 10H2O। ठीक है, तो ये जो है धोबन सोडा पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की जो है गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो है किससे मापी जाती है, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फेदोमीटर से जो है मापी जाती है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शोल्डर मिश्र है, तो यहाँ पर जो है शोल्डर मिश्र है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टीन तथा लौह का जो है मिश्र धातु है। तो देखिए टीन तथा लौह किस में है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग जो है सोल्डिंग करने तथा दो बार दो धातुओं को जो है जोड़ने में किया जाता है उपयोग। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सॉरी ये नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, टीन तथा लेड, ठीक है, बी नहीं है, डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल साल्ट का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का Na2SO4 10H2। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है Na2SO4, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कॉपर ग्लास का सूत्र है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, CuS जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया एक मील में कितना फीट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक मील में कितना फीट होता है ये पूछा गया है। तो एक मील में आप लोग जानते होंगे 5280 होता है, यानी कि डी ऑप्शन देख सकते हैं राइट आंसर है। ठीक है, इतना फीट होता है। और अगर गज पूछा जाए तो इसमें जो है 1760 गज होता है।
ठीक है, 1760 क्या होता है, गज होता है। तो इससे डाउट क्लियर हुआ। अगर नहीं तो 1 गज बराबर अगर देखा जाए तो 1 गज बराबर जो है 3 फीट होता है। ठीक है, तो 3 फीट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 गज बराबर 3 फीट। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल की कठोरता का कारण क्या है? तो जल की कठोरता का जो है कारण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का MgSO4 प्लस CaSO4। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया सकारात्मक तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो Cu जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि तांबा एक प्रकार का जो है सकारात्मक तत्व है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोरेक्स का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो है बोरेक्स का सूत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा Na2B4S7O7। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट का अगर सूत्र देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं NaHCO3। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम जो है डाइक्रोनेट, तो इसका जो है पोटेशियम डाइक्रोनेट का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा K2Cr2O7। ठीक है, तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा तीनों सूत्र का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है? तो नाइट्रोजन जो है किस वर्ग का तत्व है? तो आप लोग जानते होंगे ग्रुप 15 का तत्व है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक जो है अधात्विक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो है रासायनिक सूत्र N होता है, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 5 होता है। ठीक है, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए साबुन है, तो साबुन क्या है? आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, सोडियम तथा उच्च वसा अम्ल का जो है एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया D2O में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो D2O में जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 10। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है? तो आप लोग जानते होंगे कौन से ऊर्जा का उपयोग? तो सौर ऊर्जा जो है प्लेट लगाने से जो है इसमें जो है प्रदूषण कम होता है। ठीक है, आप लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा तथा जीवाश्म ऊर्जा जो है पेट्रोल कोयला के उपयोग से जो है क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा सभी ऊर्जा के जो है गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से उपयुक्त सभी जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का जो है उत्पादक, यानी कि इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो उत्पादक पौधा प्रथम उपभोक्ता होता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता जो है मेढक होता है, तृतीय उपभोक्ता जो है बाज होता है, इसलिए बाज तृतीय उपभोक्ता होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया तृतीय उपभोक्ता, इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितने प्रतिशत सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे
1 से लेकर के 3% तक जो है सूर्य ऊर्जा का जो है अवशोषण करते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मिट्टी, कांच तथा तेल में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर पूछा गया है किसमें सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी, कांच तथा तेल में तेल का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है, प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर तेल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है साबुन में क्या पाया जाता है। अब देखिए साबुन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सोडियम राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि साबुन में जो सोडियम पोटेशियम तत्व पाया जाता है। साबुन सोडियम तथा उच्च वसा अम्ल का जो है एक एसीटेट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है। तो कोयला खान में जो है विस्फोट जो होता है किस गैस के कारण होता है, तो मीथेन गैस के कारण होता है। ठीक है, जो खजाने में जो है विस्फोट का प्रमुख कारण होता है। मीथेन एक जो है अति ज्वलनशील गैस होता है, इसलिए जो है इसके कारण विस्फोट होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। तो यहाँ पर पूछा गया, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लकड़ी का जो है ऊष्मीय मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है उत्सर्जित क्या करता है, अवरक्त किरणें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अवरक्त किरणें, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पर दूसरों से भिन्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल द्रव्य ईंधन, यानी कि अल्कोहल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोक, लिग्नाइट तथा जो है चारकोल ठोस ईंधन है, अल्कोहल द्रव्य ईंधन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको जो है द्रव ईंधन तो अल्कोहल हो गया, ठोस ईंधन तो ये तीनों जो है ठोस ईंधन है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। तो कौन सा ईंधन जो है जलाए जाने पर न्यूनतम कारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस या गैसीय ईंधन। तो इसमें देख सकते हैं प्राकृतिक गैस राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो बेहतर नाभिकीय ईंधन पूछा गया यहाँ पर, तो यूरेनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम 235। ठीक है, नाभिकीय ईंधन के रूप में जो है जाना जाता है यह, इसके द्वारा जो है परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान डैश गुना है। तो ये जो है कितना गुना है, तो 318 गुना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, 76 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया अपवर्तनांक की इकाई है। तो अपवर्तनांक की जो है इकाई क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी कोई इकाई नहीं होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। तो 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर आराम से। ठीक है, अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मिलर
बाइक में देखिएगा तो उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है मिरर के रूप में। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का अगर राइट आंसर देखा जाए आप सभी का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6.25 गुने 10^12। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनिक कर इनकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि तान कर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत विभव है, तो यहाँ पर जो है विद्युत विभव पूछा गया है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक अदिश राशि है। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत संश्लेषण का विद्युत विच्छेदन का नियम इन्होंने दिया था। तो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फैराडे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एन पहचान के लिए लसंगने परीक्षण निम्न में से किसके साथ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन। ठीक है, C6H5। ठीक है, HNNH। ठीक है, NH2HCl राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेह ही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्नेह ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी H3O-। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 85 में पूछा गया था किस धातु ऑक्साइड का सी के साथ जो है अपचयन नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया अपचयन नहीं होता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Al2O3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर जो है समान गैस उत्पन्न करता है। तो 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CaCaH2 राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो पूछा गया था यहाँ पर कौन सी धातु जो है शीतल तनु HNO3 के साथ जो है क्रिया कर H2 उत्पादन करती है। तो इसका जो है 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Mg। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमाशय रस की जो है पीएच लगभग क्या होगी। तो पीएच पूछा गया है यहाँ पर, पीएच मान। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.4। ठीक है, ये राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक गैटिविटीज का जो है कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर जो है कौन सा क्रम सही है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा SIPCN। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 27 ग्राम EL के, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 24। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की जो है संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो है एक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। उसके बाद देखिए
सौरीय हवाएं बनी होती है। तो सौरीय हवा जो है वह बनी होती है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से बना होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पौधे में लचीलेपन का कारण डैश उत्तक होता है। तो पौधा जो लचीला होता है इसका कारण कौन सा उत्तक होता है, तो कोलेन काइमा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। तो ये किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विषण। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिक तरंग कोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचालित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरेनकाइमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुका है लगता है। तो ये जो है आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर देख लेते हैं, डैश जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्केरिस राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 100वां क्वेश्चन क्या है, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है। तो अब जो है बादल का जो है सफेद रंग डैश के कारण दिखता है, तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है बादलों का रंग क्या होता है, सफेद दिखता है। पानी की जो है बूंदे का आकार बड़ा होता है और इस वजह से जो है सभी तरंगदैर्घ्य के जो है प्रकाश समान रूप से परिकिरण करते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो है बादल सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज जो है इस वीडियो में आप लोग को करा दिए 50 क्वेश्चन। और देखिए सामान्य ज्ञान का अगर वीडियो नहीं देखें तो उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है 2024 वाला एग्जाम का, तो उसको भी जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में मॉडल सेट जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको एग्ज़ाम देने में, आराम से बेधड़क आप लोग जाइएगा। लेकिन मैथ के लिए अगर देखा जाए तो आप लोग 10th का जो है मैथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, सभी चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। अच्छा रैंक लाइएगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखिए पास सभी कर जाइएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो पास सभी कैंडिडेट कर जाइएगा, इतना हमारा गारंटी है। ठीक है, अब ट्रेड मिलेगा कि नहीं इसका गारंटी तो नहीं अभी, लेकिन पास कर देंगे इतना गारंटी है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जो भी कैंडिडेट आईटीआई करना चाहते होंगे, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे तो बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के अभी जो है 3 नंबर में चला गया है, तो यहाँ पर जो है जा करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आप लोग जो है 7/4/2025 से पहले यहाँ पर देख सकते हैं, डेट मेंशन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।